आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता के समय अपने एक वक्तव्य में कहा था कि कोई राष्ट्र आजादी के सही मायने तक तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उसके एक भी नागरिक की आंखों में एक बूंद भी आंसू शेष है। तो क्या आजादी के 74 सालों के बाद भी हम स्वतंत्रता के सही मायने तक पहुंच पाए हैं? मैं दिवांशी नेगी और आप देख रहे हैं द वायरल टाइम्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आम भारतीयों में भूख और कुपोषण की तस्वीर बेहद खतरनाक व चिंताजनक है। भूख और कुपोषण से निपटने के लिए विश्व की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद भारत इसके खिलाफ कोई कारगर और ठोस समाधान ढूंढ पाने में अब तक असफल रहा है। विभिन्न रिपोर्टों पर आधारित भारत में भूख और कुपोषण के वर्तमान आंकड़े बेहद डरावने और चौंकाने वाले हैं। डाउन टू अर्थ पत्रिका की हाल ही रिपोर्ट के मुताबिक दीर्घकालिक भूख की समस्या का सामना कर रहा विश्व का हर चौथा व्यक्ति भारतीय है। संयुक्त राष्ट्र के FAO खाद्य और कृषि संगठन के पोषण और खाद्य सुरक्षा की वैश्विक स्थिति 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सर्वाधिक भूखी आबादी वाला राष्ट्र है, जिसकी कुल जनसंख्या का लगभग 15% यानी तकरीबन 19 करोड़ आबादी भूख की चपेट में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 की 119 देशों की लिस्ट से भारत का स्थान 100 से गिरकर 103 हो गया है। यह सूची दर्शाती है कि देश भूख की किस गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से वैश्विक स्तर पर भारत में भूख की स्थिति लगभग नाइजीरिया, युगांडा और उत्तर कोरिया जैसी है। एशियाई देशों की तुलना में भी हमारी स्थिति निम्न दर्जे की ही है। हम महज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले ही बेहतर स्थिति में हैं। चीन के मुकाबले तो हम दूर दूर तक दिखते ही नहीं, जो भारत से अधिक आबादी वाला राष्ट्र होते हुए भी 25वें पायदान पर है। वहीं अगर देश के कुपोषण की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 5 साल से कम उम्र के 1.3 लाख बच्चों की मौत में से आधे से अधिक मौत की वजह कुपोषण होता है। इसी आंकड़े के अनुसार देश भर में 5 साल से कम उम्र के 48% बच्चे ठिगनापन जबकि 21% अल्प पोषण के शिकार हैं। इस तरह देश का क्रमशः 70 लाख व 4 करोड़ बच्चों की संख्या अपने उम्र के मुकाबले अल्प पोषण और ठिगनापन का सामना कर रही है। इसी तरह देश के 36% बच्चे अंडरवेट यानी अपनी उम्र की तुलना में कम वजन वाले, जबकि 2% बच्चे ओवरवेट यानी अधिक वजन वाले हैं। इस आधार पर देखा जाए तो देश का हर तीसरा और 5वां बच्चा अपनी उम्र के बनिस्बत कम ऊंचाई और कम वजन वाला है। ठिगनेपन की समस्या ग्रामीण बच्चों में शहरी बच्चों के मुकाबले अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि आज की 21वीं सदी में भी भारत का हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप से कुपोषण या रोग से ग्रस्त है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के अलावा देश के वयस्कों में भी कुपोषण के आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। 15 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की कुल आबादी का लगभग 20% पुरुष व 23% महिलाएं दुबलापन, जबकि 19% पुरुष तथा 21% महिलाएं मोटापे की समस्या झेल रहे हैं। वैसे अगर NFHS 3 2006 की रिपोर्ट से वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो पिछले 1.5 दशक में स्टंटिंग और अंडरवेट का सामना कर रहे बच्चों में क्रमशः 10 व 7% की कमी आई है, मगर वेस्टिंग की समस्या 20% से बढ़कर 21% हो गई है। NFHS 4 के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश और दादर नगर हवेली के बच्चों में स्टंटिंग के मामले 40% से अधिक हैं। वहीं केरल और गोवा में यह सबसे कम 20% है। अल्प पोषण के मामले में झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति बेहद नाजुक 25% अधिक से है। मणिपुर और मिजोरम में यह सबसे कम 7% है। वेस्टिंग के मामले में भी झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बदतर 40% के करीब है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मणिपुर और मिजोरम में इसके मामले सबसे कम
15% से नीचे हैं। वहीं रक्त की कमी अनीमिया से जूझ रहे लोगों पर नजर डालें तो NFHS 4 के आंकड़े बेहद भयावह हैं। देश भर में 6 से 59 आयु वर्ग के 58% बच्चे अनीमिया से जूझ रहे हैं। वयस्कों में भी यह बीमारी खतरे के निशान से ऊपर है। देश भर में 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 56% लड़कियां तथा 30% लड़के, जबकि 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के 53% महिलाएं और 23% पुरुष अनीमिया से ग्रासित हैं। अनीमिया से ग्रासित महिलाओं की संख्या झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में 60% से अधिक है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। उपर्युक्त तमाम आंकड़े बताते हैं कि भारत में भूख और कुपोषण की स्थिति कितनी चिंताजनक है। पर ऐसा भी नहीं है कि आजादी के बीते 74 सालों में सरकार ने इससे उभरने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं की हो। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत पोषण तथा सार्वजनिक स्तर व स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार का दायित्व है और इस दायित्व को निभाते हुए बीते 72 वर्षों की हर सरकार ने ईमानदार पहल करते हुए इस और विश्व की कई सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं और नीतियां अस्तित्व में लाई। मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, बलवाड़ी पोषण योजना, अनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मातृ वंदना योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं जिनके काफी सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। इन योजनाओं के दम पर यदि आज के वर्तमान स्थिति की तुलना आजादी के दौर से करें तो निसंदेह हमारी हालत में काफी सुधार हुआ है। सन 1947 के आसपास देश में अनाज उत्पादन महज 5 करोड़ टन था, जबकि आज 2017-18 में यह बढ़कर 28 करोड़ टन हो गया है। उस वक्त लोगों की औसत सिर्फ 32 वर्ष ही थी, जो आज बढ़कर 60 वर्ष से भी अधिक हो गई है। आज हमें बंगाल अकाल जैसी विभीषिका का सामना करना नहीं पड़ता, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों को भूख की वजह से मौत का मुंह देखना पड़ा था। यद्यपि बीते 7 दशकों में हालात में काफी सुधार व परिवर्तन आया है, तथापि भूख और कुपोषण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे ना तो पर्याप्त कहा जा सकता है और ना ही संतोषजनक। महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद देश में व्याप्त भूख व कुपोषण की वर्तमान स्थिति की मुख्य वजह देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बाल विवाह के अलावा उपर्युक्त योजनाओं में मौजूद संगीन भ्रष्टाचार, इनके साथ साथ अनाजों की समुचित भंडारण का अभाव व वृहद स्तर पर खाने की बर्बादी है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में हर साल 40% खाना बर्बाद हो जाता है, जो पूरे यूनाइटेड किंगडम के खपत के बराबर है। वहीं दूसरे आंकड़े बताते हैं कि भारत में समुचित भंडारण के अभाव में हर साल 2 करोड़ टन गेहूं बर्बाद हो जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के 1 साल के गेहूं उत्पादन के बराबर है। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे हुए रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाने की बर्बादी की वजह से रोजाना 244 करोड़ जबकि सालाना 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। वहीं विश्व बैंक के एक आंकलन अनुसार भारत को कुपोषण के परिणाम स्वरूप निम्न उत्पादकता की वजह से 2 से 3% का नुकसान उठाना पड़ता है। कोपेनहेगन कंसेंसस सेंटर के एक आंकड़े के अनुसार भारत पोषण में प्रत्येक डॉलर का निवेश कर लगभग $134 की खर्च की बचत कर सकता है। भारत सरकार का 2015-16 का आर्थिक सर्वेक्षण ने इस बात को माना है कि बच्चों और महिलाओं के पोषण में निवेश कर मानव संसाधन के तौर पर बेहतर प्रतिफल तैयार किया जा सकता है। मसलन एक बात तो साफ हो जाती है कि यदि सरकार अनाजों के समुचित भंडारण की व्यवस्था कर ले, देश में भूखमरी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। साथ ही उपर्युक्त जिक्र किए संस्थागत सुधारने से कुपोषण की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। भूख और कुपोषण की विकराल समस्या से लड़ने के लिए आम नागरिकों को भी साहस दिखाना होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार के आगामी चुनाव में सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद की खोखली राजनीति से निकलकर लोगों को भूख और पोषण जैसे मुद्दों को राजनीतिक तूल देना होगा। बिहार और झारखंड की जनता को इस मुद्दे को खास तवज्जो देना होगा, क्योंकि वहां भूख और कुपोषण की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक है। हमें इस बात को भली भांति समझाना होगा कि विश्व की सर्वाधिक भूखी
और कुपोषित आबादी के बल पर भारत विश्व गुरु बनने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा।